नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। बोकारो में एक साथ पिंडराजोड़ा के थाना प्रभारी समेत 28 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। पुष्पा महतो अपहरण और हत्या के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई कर दी। दरअसल पुष्पा महतो मामले में आरोपी पक्ष को लाभ पहुंचाया जा रहा था, जिसके बाद एसपी ने कार्रवाई की और दूसरी एसआईटी ने सिर्फ एक दिन में आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर पुष्पा के मौत की गुत्थी भी सुलझा ली। हड्डी और बाल को बरामद किया गया। उस चाकू को भी खोज निकाला गया जिससे युवती की आरोपी ने हत्या की थी। जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी दिनेश और पुष्पा के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। पुष्पा लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर दिनेश ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। उसने पुष्पा को चास कॉलेज बुलाने के बहाने झांसा दिया और वहां से पास के जंगल में ले गया, जहां चाकू से उसका गला रेत कर हत्या कर दी और 100 को झाड़ियों में छिपा दिया। एसपी के अनुसार आरोपी के साथ थाना में पार्टी भी मनाया गया था। जब मामले में झारखंड हाईकोर्ट की एंट्री हुई तब जाकर बड़ा एक्शन हुआ। सरकारी खजाने से 28 करोड़ गायब करके हेलीकॉप्टर से सैर करने वाले इन पुलिसकर्मियों को पहचान लीजिए। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड सिपाही शंभू कुमार है, जो बिहार के गया जी का रहने वाला है। पिता की मौत के बाद झारखंड सरकार ने इसे अनुकंपा पर नौकरी दी थी। करीब 14 साल की नौकरी में इसने हजारीबाग और गया जिले में 15 करोड़ से अधिक की संपत्ति बनाई है। हजारीबाग के एसपी कोठी के पीछे बने इस आलीशान घर को देखकर आप भी समझ सकते हैं कि यह घर सिपाही की नौकरी से नहीं बल्कि सरकारी खजाने से पैसे उड़ाकर बनाया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि सिपाही शंभू कुमार हेलीकॉप्टर रिजर्व करके पार्टी करने बंगाल के दीघा गया था। पुलिस ने सैलरी के नाम पर सरकारी खजाने से पैसे उड़ाने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों समेत 5 को पकड़ा है। इनमें एक चतरा का रहने वाला सिपाही रजनीश कुमार सिंह भी है। इसने भी हजारीबाग में करोड़ों की संपत्ति बनाई है। अब ट्रेजरी घोटाले की जांच सीआईडी करेगी और राज्य गठन के समय से जांच होने वाली है। झारखंड के यात्री बसों में अब 4 दरवाजा आपको देखने को मिलेगा और एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम को अनिवार्य किया गया है, क्योंकि अब केंद्रीय मोटरयान अधिनियम पूरे देश में लागू हो चुका है। 1 अप्रैल 2026 से नए मॉडल की बसों पर यह नियम लागू हो गए। 1 अक्टूबर 2026 से सभी मौजूदा मॉडल पर लागू कर दिए जाएंगे। एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब है कि यदि बस के सामने कोई बाधा आती है तो ड्राइवर अगर ब्रेक नहीं लगा पाता है तो बस अपने आप ब्रेक लगा लेगी। इसके अलावा आग बुझाने वाला सिस्टम सहित कई तरह के सेंसर बस में लगे रहेंगे, जिससे बस दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगी। झारखंड में बालू का खेल देखना हो तो रांची जिला में देखिए। कागज पर रांची के 19 बालू घाटों से बालू का उठाव बंद है, लेकिन हकीकत कुछ और है। 10 थाना क्षेत्र से होकर रांची शहर में बालू पहुंच रहा है, लेकिन किसी को दिखता नहीं। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के अनुसार जब सभी थानेदारों से इस अवैध कारोबार के बारे में पूछा गया तो लगभग सभी ने एक ही तरह के जवाब दिए। बालू गाड़ी चलने की उन्हें जानकारी ही नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो बताइए, कार्रवाई करेंगे। इधर दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट पर सियासत तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को शर्मनाक बताया है और अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए ईडी और सीबीआई से जांच की मांग कर दी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की घोषणा फेल हो गई। मंत्री ने शादी में अनिवार्य रूप से 3 कॉमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। 2 दिन पहले की गई घोषणा का आदेश अभी तक जिलों को प्राप्त नहीं हुआ है। इसे लेकर रांची में 25 परिवारों ने आवेदन जमा किया है, लेकिन आवेदनों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडे ने बताया है कि शादी समारोह के लिए सिलेंडर देने को लेकर अभी तक कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि बिहार में शादी विवाह के आयोजन के लिए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर मिलने लगा है। अगर आपके बैंक खाते से डिजिटल फ्रॉड के कारण पैसा निकलता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बैंक जिम्मेदार होगा और ग्राहक को उसका पैसा वापस मिलेगा। 50,000 से कम के फ्रॉड पर तत्काल रूप से ग्राहक के खाते में 25,000 रुपए दे दिए जाएंगे। बाकी की रकम के भुगतान के लिए मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। आगामी 1 जुलाई से आरबीआई के नए निर्देश लागू हो सकते हैं, लेकिन अगर बैंक यह साबित कर देता है कि फ्रॉड ग्राहक की गलती से हुआ है तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। हालांकि बैंक को यह साबित करना होगा कि ग्राहक की गलती क्या थी और उसे ग्राहक को बताना होगा। किसी भी प्रकार का वित्तीय फ्रॉड होने पर 5 कार्य दिवस के अंदर शिकायत जरूर करें। शिकायत करने के 30 दिनों के भीतर बैंक को उस शिकायत का निपटारा करना अनिवार्य होगा। रांची में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। तमाड़ के रंगामाटी इलाके में एक स्कूल में गुप्त तरीके से पेपर लीक की तैयारी चल रही थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी करके करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया है। मौके से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए गए, जिनकी जांच की जा रही है। आशंका है कि इन्हीं डिवाइस के जरिए पेपर लीक की साजिश रची जा रही थी। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।
अगर आप फोन पे, गूगल पे या ऑनलाइन पैसे भेजते हैं तो यह खबर ध्यान से सुनिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बहुत जल्द 3 बड़े बदलाव होने वाले हैं। आरबीआई ने 3 बड़े प्रस्ताव दिए हैं। अब अगर आप 10,000 से ज्यादा पैसे भेजेंगे तो वह तुरंत नहीं जाएगा, करीब 1 घंटे बाद ट्रांसफर पूरा होगा। इसका फायदा यह होगा कि अगर आपने गलती से किसी गलत व्यक्ति को पैसा भेज दिया तो आपके पास उसे रोकने का समय रहेगा, क्योंकि ठगी करने वाले लोग जल्दी जल्दी पैसा भेजने को कहते हैं, लेकिन अब आप सोचकर फैसला कर पाएंगे। बुजुर्ग लोगों के लिए 50,000 से ज्यादा पैसा ट्रांसफर करने पर किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मंजूरी लेना पड़ेगा। और अगर आपको लगे कि आपका अकाउंट हैक हो गया है तो आप एक क्लिक में सारे ऑनलाइन पेमेंट को बंद कर पाएंगे। इसके अलावा पैसे तुरंत ट्रांसफर हो जाए तो आप जान पहचान वाले व्यक्ति को व्हाइट लिस्ट में डालकर तुरंत पैसे भेज सकते हैं। यहाँ पर 1 घंटे की देरी वाला नियम लागू नहीं होगा।